सब लोग। मैं सुधा सिंह यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ ईशान सिंह के साथ। चलो आप बात करो पहले, फिर मैं करूँ। उधर देख के बाबू, उधर देख के हेलो करो, ऐसे ऐसे वहाँ पे देख के बाबू। देखिए आज मैं रेडी हो गई एकदम, थोड़ा टाइम मिल गया तो हमने सोचा चलो थोड़ा अच्छा तैयार हो जाए आज। और ये मेरे बेटे बाल में बाल नहीं खुले रखती है, खींचा खांची करते। ये देखो 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 कैसे मेरा बेटा मेरे बालों से खेलता है। मेरा बेटा मेरे बालों से बहुत खेलता है। काफ़ी लंबे बाल तो है ना, बहुत दिक्कत आती है इसमें। तो मैं क्या करूँ, पीछे कर लूँ। चलिए तो मैं अब अगली कहानी आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक बार ताली बजा के स्वागत कर दो सब लोगों को बाबू। हेलो, बहुत तगड़े से लग रही है बाबू। हाँ चलो आप इधर खेलो जब तक मम्मा इधर बातें कर रहे हैं ना। ये लो आप इधर खेलो सब लोगों से, खेलो इन सब से खेलो, इन सब से खेलो। इनसे आप बातें करो जब तक मम्मा इधर बातें करें। तो कल मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, मेरी पार्ट 4 था और आज पार्ट 5 रहेगा। और मैं आप लोगों से यही बात करना चाहती हूँ कि सब लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर रहिए। और मैं घर आ गई थी अस्पताल से। अब मैं आगे की कहानी बताती हूँ। घर आ गई थी और ये बात मैं अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ, कुछ नया बताती हूँ आप लोगों को। घर आने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आई। लोग बोलते पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हमारी आंटी तक ने बोला भी, सब लोगों ने बोला कि मतलब है ना पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए। हम जिसके मकान में रहते थे रेंट से, उन्होंने भी हमको समझाया कि पानी में हाथ नहीं डालना, थोड़ा सोच समझ के काम कर लीजिए। और हम उस टाइम ढूंढ रहे थे कोई काम वाली, अगर भाई मिल जाती है तो हम कर लेते हैं, उसको लगवा लेते अपने यहाँ। तो फिर एक मिल भी गई थी, माँ बेटी थी, कई महाराष्ट्र से आए थे, वो भी गरीब थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, अपनी बेटी के घर आई थी वो, और हम लोगों ने उनको लगा लिया था। हमने सोचा चलो ठीक हमारे काम आ जाएंगे। तो झाड़ू पोछा बर्तन और ये कपड़े वगैरह धो जाया करेंगे आकर के। मान लो बाबू पोटी वोटी करता तो इसके नहीं तो मेरे तो कम से कम धो जाए, और इनके धो जाए, और बाकी काम बर्तन तो मान जाए, जैसे मुझे ज़्यादा पानी में हाथ डालने वाला काम। तो वो लग गई, 1 महीने के लिए वो लग गई। तो क्या हुआ, वो भी 1 महीने उनने किया। उसके बाद कभी आती थी कभी नहीं आती थी, सारा काम मुझे करना पड़ता था सर्जरी की बात। और सब लोग बोलते थे पानी में हाथ डालोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा मतलब ये होगा वो होगा। पर हमने कुछ भी नहीं सोचा ना समझा। मैंने मेरे बच्चे को देखा, और देखो ये गिरे जा रहे हैं। मैंने मेरे बच्चे को देखा और सारा काम शुरू कर दिया करना, खुद से उठा करके दूध पिलाना। रात भर जगती थी, और सिर इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था सिर मेरा, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और तब भी मैं दवा गोली खा खा करके फिर तब भी मैंने काम किया। वो 1 महीने जैसे तैसे किया वो बाई ने काम घर पे, मतलब बर्तन वर्तन मान जाती थी। झाड़ू पोछा तो बोले मैं नहीं कर पाऊँगी, झाड़ू पोछा नहीं करती थी, बर्तन मान जाती थी आकर के। एक टाइम आती थी, एक टाइम नहीं आती थी, कपड़े वगैरह धो जाती थी। 1 महीने के लिए हमने उनको लगाया, और 1 महीने हो गए, वो है ना पैसे लिए और चली गई। मतलब पैसे वो ले लेती थी कभी। हाँ जब से लगी थी महीने भर में कभी 200, कभी 100, कभी ऐसे कभी वैसे, मतलब टोटल वो ले ली चुकी थी। पूरा महीना ख़त्म होते होते वो चली गई। सासू माँ तो थी मेरी, लेकिन जब टाइम पे कोई काम ना दे, और जब है ना सुख में हमेशा काम दो, दुख में काम ना दो, तो फिर किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। फिर तुम्हारे जब हम अच्छे भले थे तब तो लोग करते थे कि चलो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जब ज़बरदस्ती काम छीन छीन के लोग कर लेते थे। लेकिन जब समय आया अपना ऐसा करने का, तो लोग तो उसमें इस स्थिति से हम गुजरे हैं। ये तो मैं जानती हूँ, तो सिर्फ भगवान जानता है, मेरी बात है। क्योंकि हम किसी को अपना दुख
बांट तो सकती नहीं, कोई मेरा दुख बांट तो सकता नहीं, सिर्फ बता सकती हूँ, वो सुन सकता और हंसी उड़ा सकता, मजाक हंसी मजाक उड़ा सकता, और बाकी कुछ नहीं कर सकता। चलो हम इनका सपोर्ट कर दे या कुछ भी। आज की दुनिया में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ बातें हैं, बनाते हैं, करते हैं और चल देते हैं। और सोचो अपन जी कि नहीं यार वो कर लेंगे, ऐसा है वैसा नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। अपने को खुद स्वयं अपने काम करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। इसलिए वो तो थी, जैसे तैसे हमारा समय भी निकलता गया, हम करते गए, और स्थिति के साथ समय आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा है। उसी बीच में इनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। इनका क्या हो गया, सिर दर्द, और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई थी। दिसंबर का महीना आ गया, नवंबर में ये हुए थे, 22 नवंबर को हुए थे दिसंबर में। पिछले साल की कहानी बता रही हूँ। अभी तो इनका बर्थडे आने वाला है 22 नवंबर को। तो इसलिए कहते हैं ज़िंदगी में कोई अगर साथ देता है तो अच्छे से दे, नहीं तो ना दे किसी का साथ। झूठा सहारा बन के ना खड़ा हो कि हम आए हैं कर देंगे, ऐसा है वैसा है। इसलिए ना उसको झूठे पे भरोसे पे मतलब वो मत, झूठा सहारा मत दो। समय पे फिर तुम, समय आता है उसका दुख का, तो फिर तुम साइड में हो जाते हो। इसलिए है ना, कोई भी इंसान हो, चाहे सासू माँ हो, चाहे सास ससुर हो, कुछ भी हो, चाहे ननंद हो, चाहे, मेरी तो कोई ननंद नहीं है। अगर ननंद होती तब भी बहुत अच्छा था, मेरी तो कोई ननंद नहीं है। और हम तो स्वयं अपना अकेला काम किए हैं, खुद स्वयं कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इनसे बात करो बाबू, ये लो इनसे बात करो, इधर बैठा के इनसे, ये लो। इसलिए ना मेरे बेटे की मैं किसी को जिम्मेदारी दूंगी अपनी, न तो अपनी खुद की। जब तक मेरा बेटा, मैं खुद करती रहूँगी, इसके पापा कर ही रहे हैं, और बाकी किसका सहारा है। चलो, फिर मेरी ये कहानी थी। हम बहुत दुख झेले, बहुत ज़्यादा यार, बहुत दर्द। जिनकी भी तबीयत खराब हो गई उसी टाइम सिर दर्द होता था, इतना सिर दर्द, इतना सिर दर्द। तब भी लोग हमसे क्या बोले कि तुम करती नहीं हो कुछ, ऐसा वैसा, तुम्हारे पति की बीमार, तुम्हारा पति बीमार है। मेरा ऑपरेशन हुआ था, सिर्फ 15 दिन हुए थे मेरे ऑपरेशन को, और इतना बड़ा ऑपरेशन था। मैंने सारा वजन उठाया, सब कुछ किया। मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, भगवान के भरोसे छोड़ दिया। मैंने बोला मर भी जाओ इसमें किसी की चिंता नहीं, लेकिन मेरी बच्ची की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तब भी मैंने किया सब वजन। हमारे अंकल, मतलब जिसके मकान में हम रहते थे, उनने भी बोला बेटा वजन मत उठा, इतना कुछ काम हो तो हमें बता दो। मतलब उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, ना कोई हमारे वो रिश्तेदार है, ना कोई हमारी जात समाज के। लेकिन उनने भी बोला जो भी काम हो तो आप सुधा हमें बोल सकती हो, हम कर देंगे। कोई करने वाला था नहीं है, हम ही करने। खुद स्वयं मैं दूसरी मंजिल पर जाती थी, पहली मंजिल पर कपड़ा डाल कर आती थी। पहली पे तो रहते थे, फिर ऊपर छत पर जा कर के मैं कपड़े डाल कर आती थी, खुद लेकर के आती थी। सीढ़ियाँ भी चढ़ती थी, सीढ़ियाँ भी उतरती चढ़ती थी, डालती थी कपड़े, सारा काम करती थी, धोती थी खुद, सब अपने खुद के कपड़े, बाबू के भी कपड़े धोती थी। और घर का खाना भी पूरा बनाती थी, लोगों को खिलाती भी थी, और टाइम से सब कुछ करती थी। लेकिन जब लोग बड़ी बड़ी बातें करते ना, हम कर देंगे, हम कर देंगे, झूठा दिलासा मत दिलाओ किसी को। अगर देना हो तो साथ और समय सब दो, ऐसा मत बोलो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब जितने लेडीज समझ गई होंगी मैं किसकी बात कर रही हूँ, और कुछ लोग अगर ना समझे हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही बात मैं बताना चाहती थी कि मैं अस्पताल से आने के बाद हमारे पति की बहुत ज़्यादा, इसके टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कोई साथ देने वाला नहीं था, फिर भी हमने किया है। झुकना भी रहता था तो मैं खुद झुक के उठाती थी, और जो भी काम पड़ता था, आना जाना, जहाँ तक कि अगर बस एक दुकान नहीं जाती थी, कुछ पड़ता था तो हम कि जिसके मकान में रहते थे वो अंदर से बोल देते थे, दूध लाना था, जो भी था तो सब खुद स्वयं ला देते थे। और खाने वाने को तो उस टाइम हमें कुछ मिला नहीं, जो भी थोड़ा बहुत खाई थी। वो लोग बोलते ये लड्डू खाना चाहिए, ऐसा है जो इसमें क्या बोलते, जैसे बाबू होता है ना, बोलते हैं नहीं लड्डू खाना चाहिए, वो लड्डू खाना चाहिए, ऐसा है वैसा। हमने कोई लड्डू नहीं खाया,
हमने कोई लड्डू भी नहीं खाया, कोई कुछ भी नहीं। हमने तो और हमारा तो ऑपरेशन हुआ था, वैसे भी हमको मना किया था कुछ नहीं खाना। मैंने कोई लड्डू उड्डू नहीं खाया, मैंने ऐसे ही सारा पूरा दिन पूरे महीने ऐसे निकाल दिए। और अब देखो मैं अच्छी भली भी हूँ। और मुझे पथरी थी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और ये सीएचएल में हुए थे तब भी मतलब मुझे भी पथरी थी, हमारे पेट की कोई निकली नहीं है। और पता नहीं कब निकलेगी, ये तो मुझे पता नहीं। हो सकता है हमारी कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो शायद पेट और दर्द हो तो मेरी पथरी निकले। या हमने भी दिखाया नहीं, और अभी तक दिखाने का समय क्या, अभी उसके लिए पैसे भी चाहिए और दिखाना भी ज़रूरी है। अगर पेट और दर्द होगा तो बहुत ज़्यादा तो हम दिखा लेंगे, नहीं तो हम ऐसे चल रहे हैं जैसे तक चल रहे हैं। और गाइस अगर जिस दिन मेरी वीडियो ना बने तो समझो कि हमारी कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब है, कुछ मेरी कभी मेरी वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाती। अभी इतना महंगा वाला रिचार्ज नहीं है, और जो है उस पर हम एक वीडियो बनाते हैं एक दिन में, और वही एक वीडियो अपलोड करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको बताएं, बहुत सारी चीज़ें दिखाएं, सिखाएं। हमें जो जितना आता है, मेकअप लुक और मतलब है ना, जो भी है सब हम दिखाएंगे आप लोगों को धीरे धीरे। लेकिन अभी हमारे पास समय बहुत कम रहता है, ये बहुत परेशान करते हैं, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता है। ये अकेले बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, वो देखते तो मैं नहाती खाती हूँ बनाती हूँ, और नहीं तो फिर ये पूरा काम मुझे नहीं करने देते। या फिर मैं 4 बजे उठूँ सुबह मॉर्निंग में, फिर शाम को भी जल्दी सोऊं, तो फिर सुबह ऐसा हो सकता है। मैं सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और सब कुछ मैं बताऊँगी आप लोगों को। और आप लोग अच्छे भले रहिए, ऐसे रहिए। जैसे मेरे बाबू को देखो, ये देखो छुप गया, और इनके कपड़े खिसक खिसक के जा रहे हैं। और मैं और लड़की और लड़कों के बारे में बात करूँगी, बहुत सारी चीज़ें, नई नई कहानियाँ लेकर के आऊँगी, नई नई बातें बताऊँगी आप लोगों को। अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर लेना, ताकि अगले वीडियो में अगर डालूँ तो आप लोगों के पास पहुँचे। नहीं तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब, चलो लाइक मत करना, लाइक तो चलो अच्छी लगेगी तभी करोगे, सब्सक्राइब तो कर लेना अगली वीडियो ताकि आ जाए आप लोगों के पास। नहीं तो फिर आएगी नहीं, तो फिर पता कैसे चलेगा कि मैंने। और अगर लोगों को सर्च करना हो तो ईशान सिंह के नाम से सर्च कर लेना, मम्मा और बेटा दोनों मिल जाएंगे, है ना बेटा? क्यों बाबू? देखो, और मेरे बच्चे के साथ मैं सोचती मैं पूरा टाइम दूँ, पूरा टाइम तो यही ले लेते हैं, और बचता क्या है, नहाना खाना और बनाना, और यही इतना टाइम बचता है। और उसके बाद तो पूरा टाइम मैं इन्हीं को देती हूँ, इनके साथ खेलूँ नई नई चीज़ें। अभी क्या, अभी हम कोई खिलौने उलौने ज़्यादा ला नहीं पा रहे हैं, और इसलिए ना बाहर जा भी नहीं पा रहे हैं। ये छोटे हैं, कोरोना भी बहुत ज़्यादा चल रहा बच्चों का, तो हम जा नहीं पा रहे हैं। अब जाएंगे तो इनके लिए खिलौने लेकर आएंगे, तो फिर हम अच्छे से खेलेंगे, खिलाएंगे, दिखाएंगे। ये देखो नीचे झुके जा रहे हैं। और आप लोग अच्छे रहिए, हम आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। जो लोग अपने अपने लाइफ में ज़्यादा बिजी रहते हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि इम्पोर्टेंट क्या है, फैमिली या परिवार या काम। समय के साथ साथ सबको समय देना चाहिए, और घर की स्थिति देख कर सब मैनेज करना भी चाहिए। इसलिए गाइस अब मैं यहीं पे, अब वीडियो को यहीं पे ब्रेक देती हूँ। अगली वीडियो के साथ मैं कल फिर मिलूंगी। ओके बाय बाय। मेरा बेटा बाय कर रहा है, ऐसे करता मेरा बेटा बाय। कैसे करते हो बाबू? देखो भी हाथ घुमाएगा। आज नहीं बात करेगा मेरा बेटा आप लोगों से। चलिए अब मैं है ना आप लोगों को यहीं पे बस इतनी याद बात करनी थी कि सारी हमारी बातें ख़त्म हो गई हैं। अब कल मैं बताऊंगी एक नई कहानी। ये देखो कैसे कर कैसे करता मेरा बेटा, आंख दबा के इसे खेलता, बहुत मस्त लगता। मेरा पुत्तू, मेरा पुत्तू, मेरा पुत्तू। हाँ गाइस,
और एक बात और, इनकी तबीयत उसी बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, हमारी कंडीशन और इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोग जिसकी सर्जरी हुई होगी और उसके घर पे कोई ना रहा होगा, उसको पता होगा, उस लेडीज़ को पता होगा कि कितनी कितनी दुख और कितनी मुसीबतें आती हैं, और कि हाँ काश कोई अगर मिल जाता है यार हमारा ये काम कर देता, कोई अगर होता तो यार हमारा काम ये कर देता। उस लेडीज़ के लिए इतना मतलब बहुत ज़्यादा वो सोचती होगी, वो ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगी। अगर जो लड़की, जो औरत इस स्थिति से गुजरी है वो ज़रूर हमें रिप्लाई करेगी, ज़रूर हमें बताएगी। और गाइस आप लोग बताना, कमेंट करके हमको ज़रूर बताना, जो भी अच्छा बुरा जो भी लगा हो आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर हम अगली नई कहानी के साथ मिलेंगे। ओके बाय।